अच्छा जी, तो फॉर लूप की वर्किंग आई होप समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से आपको किस तरह बिहाइंड द सीन्स काम हो रहा है। ठीक है, मुझे इसको और समझाने की नीड है? ठीक है भाई, आगे चलता हूं। अब ये फॉर का लूप है, यहाँ पे आपको सिंपल वही सारी बातें लिखी हुई किस तरीके से काम कर रहा होता है फॉर का लूप। नेक्स्ट हमारे पास जो लूप आता है वो होता है वाइल लूप। ठीक है, वाइल क्या है भाई, काम ये भी सेम करते हैं, फर्क क्या है, सिंटैक्स का फर्क है। सही है, मैं यही प्रोग्राम लेता हूं कि मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने, ठीक है, लेकिन वाइल से करवाना है। किससे करवाना है? वाइल से करवाना है। तो कैसे होगा भाई वाइल से? क्या कह रहे हो, कोई सवाल कर रहा है? ये फॉर लूप है आपका, और ये आ गया आपका वाइल लूप। अच्छा जी, वाइल में क्या होता है, फॉर को ना कहते हैं कोऑपरेटिव लूप। ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, यानी ये क्या करता है, इनिशियलाइज भी खुद करता है, यानी इनिशियलाइज भी अपने बॉडी अपने यानी जो उसका जो अपना एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर करता है, कंडीशन भी खुद ही चेक कर रहा होता है, इंक्रीमेंट भी खुद ही कर रहा होता है, हम सिर्फ बॉडी लिखते हैं आगे। वाइल नहीं है कोऑपरेटिव, वाइल कहता है भाई मैं सिर्फ कंडीशन चेक करूंगा बस, बाकी सारे काम आपने खुद करना है। क्या मतलब, वाइल का अगर आप सिंटैक्स देखें, वाइल का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। वाइल का कीवर्ड आता है, ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ रखते हैं कंडीशन बस, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीमेंट और इनिशियलाइजेशन दो पार्ट और होते हैं ना हमारे, इनिशियलाइजेशन होता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप करते हो बॉडी के अंदर इसकी, सही है, मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहाँ होता है इसकी, बॉडी के अंदर होता है, और इनिशियलाइजेशन आपको यहाँ से बाहर करनी पड़ती है, लूप से बाहर। अच्छा, इनिशियलाइजेशन अगर मैं लूप से, अब मेरा आपसे सवाल है, अब फॉर लूप पढ़ चुके हैं, अगर ये इनिशियलाइजेशन सोच के जवाब देगा, तुक्के नहीं मारेगा, अगर मैं इनिशियलाइजेशन लूप से बाहर रख रहा हूँ तो कोई इश्यू नहीं आएगा। फॉर में तो इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर होती थी, तो यहाँ लूप से बाहर है तो कोई मसला नहीं आएगा। क्यों? वेरी गुड, क्योंकि भाई उसको एक ही दफा रीड होना होता है। फॉर में वो मल्टीपल टाइम रीड हो रहा था, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट एक ही दफा रीड हो रहा था ना सिर्फ, उसके बाद तो कंडीशन और इंक्रीमेंट और बॉडी ये तीनों आपस में खेल लेते, ऐसी था। तो अगर मैं लूप से बाहर रखूं या लूप के अंदर रखूं तो कोई मसला ही नहीं होगा, यहां से भी एक ही दफा रीड होना है उसको, और अंदर रख के भी एक ही दफा रीड होना है। क्लियर है? इस तरह के छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे इंटरव्यूज में कि भाई इसको मैंने बाहर रख दिया तो ये तो मसला बन जाएगा, क्योंकि लूप का पार्ट तो है ही नहीं, इसका मतलब ये। और बिल्कुल सही है, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे लूप का पार्ट नहीं है, क्योंकि लूप के अंदर नहीं है तो लूप का पार्ट भी नहीं है, लेकिन इससे कोई मसला नहीं होने वाला। फॉर के अंदर इनिशियलाइजेशन लूप का पार्ट होता है, लेकिन वहां भी वो एक ही दफा रीड होता है, यहाँ भी एक ही दफा रीड होता है। बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका जो मेन लॉजिक है वो आप यहाँ पे लिखते हो। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं जरा। अगर मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करने तो कैसे करूंगा, आप बताएं किस तरीके से, पहले क्या करूं? टेबल बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा लेट आई इक्वल्स टू 1 से 10 तक प्रिंट करने, तो 1 लिख दूंगा यहाँ पर मैं, सही है। उसके बाद वाइल कंडीशन क्या रखूं, आई लेस देन 10 या इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। मसला होगा ना, 9 तक प्रिंट होंगे। किसने पूछा सवाल ये? सही है, 9 तक होंगे। कंसोल डॉट लॉग आई करवाऊंगा अगर मैं, ठीक है, काम हो जाएगा मेरा, हो जाएगा भाई। इंक्रीमेंट भी तो लगवाना है। अच्छा, अगर इंक्रीमेंट नहीं लगाऊं तो क्या होगा आपके ख्याल में? सिर्फ 1 आ जाएगा, कुछ और नहीं आएगा? पक्का? एरर दे देगा भाई, सोच के बोलो ना, अभी आप लूप पढ़ के आ रहे हो, फॉर लूप पढ़ के आ रहे हो, एरर आ जाएगा, सिस्टम तबाह तो नहीं हो जाएगा मेरा? भाई इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। अब यहाँ दो बातें हैं, चले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये इनफाइनाइट लूप क्यों चल रहा है और ये 1 क्यों आ रहा है, मुझे बता सकते हैं इसका आंसर? देखिए यहाँ दो बातें हैं, पहली बात तो ये कि 1 क्यों आ रहा है सिर्फ,
और दूसरी बात ये कि इनफाइनाइट लूप बन गया है मेरा। उसको बताया मैंने ये कि चले 1 इसलिए आ रहा है कि हमने उसको बोला ही नहीं इंक्रीमेंट करो, तो इसलिए 1 ही दे रहा है वो। इनफाइनाइट लूप क्यों चल रहा है? उसको बताया नहीं कहां तक चलना है, तो कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो पा रही है, कंडीशन तो ट्रू है हर दफा, इसलिए इनफाइनाइट लूप बन गया आपका ये। क्योंकि अब देखो फॉल्स तो जब होगा ना जब इंक्रीमेंट करूंगा इसको मैं, ये तो हर दफा 1 ही है और 1 हर दफा 10 से छोटा है, तो इंक्रीमेंट कंडीशन तो हर दफा ट्रू बन रही है आपकी, इस वजह से आपका ये देखिए 5000 दफा चल गया बेटा। ये आपका सिस्टम ये पूरा हैंग हो जाएगा सिस्टम आपका, ये रुका नहीं ना, आपने रोका नहीं, ब्राउजर वगैरह पूरा आपका हैंग हो जाएगा ये, क्योंकि मेमोरी के अंदर धनाधन जो है ना वो काम कर रहा है। इसलिए वो चला नहीं पाते। सर ऑफिस में आके तो कोई मसला ज्यादा है। हाँ तो करते हैं ये, वाइल 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 लिख के कंडीशन ट्रू लिख दी, चलो भाई हो गया काम उसका, लूप चलता जा रहा है और बेचारे का सिस्टम गया, हैंग हो जाता है। ये इस तरह ब्राउजर बंद करना पड़ता है आपको, बात बात सिस्टम पूरा हैंग हो जाता है आपका जी। भाई बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने, रुक जाओ जरा पहले मैं अपना वो खोल लूँ ये, फिर आपके सवाल पे आते हैं। अच्छा ये तो खुला हुआ ही है ना, सही है। इनपुट क्यों आ रहा है भाई ये, कौन सी फाइल खोल ली मैंने? अच्छा ऊपर है, सही है। अच्छा जी, भाई एक सवाल आया बड़ा अच्छा कि भाई जब फॉर सही था, फॉर जब सारे काम कर रहे हैं तो वाइल क्यों आ गया बिला वजह? सही है, नहीं नहीं सवाल है ये मतलब मैं कोई ऐसे मजाक के उसमें नहीं कह रहा, एक सवाल है ये कि जब फॉर जब सारे काम कर रहा था तो वाइल क्यों आ गया, कोई मुझे आंसर देगा इसका? क्योंकि अब माशाल्लाह ज्यादातर पब्लिक यहाँ जावा की पढ़ चुकी है। नहीं 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 जी, और कोई? ये सवाल है वैसे वाला वैलिड कि जब फॉर जब सही था सारे काम कर रहे तो वाइल क्यों क्यों वाइल बनाया आपने? क्या कंडीशन क्या? नहीं पता किसी को? अभी डू वाइल छोड़ दो, अभी फॉर और वाइल की बात हो रही है, डू वाइल हटा दो अभी। देखें फॉर और वाइल में डिफरेंस, बेसिक और डिफरेंस क्या है, एक और डिफरेंस अगर आप स्लाइड्स पढ़ेंगे ना यहाँ पे आपको समझ में आएगा। फॉर को हम कहते हैं डेफिनेट लूप, ठीक है, मतलब इसकी जो नंबर ऑफ आइट्रेशन होती है ना वो डेफिनेट डिफाइन होती है, यानी कि हम जो है वो बेसिकली समझ लें कि हमने इसको हार्ड कोड खुद बताते हैं कि यार आपने इतना चलना है हमें, यानी कि इन शॉर्ट ये भी मैं कह सकता हूं कि इसकी जो एग्जीक्यूशन है ना वो मेरे हाथ में होती है, डेवलपर के हाथ में होती है, ये एक तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि वाइल में ऐसा नहीं होता, वाइल के अंदर ना एग्जीक्यूशन आपके हाथ में नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं इस तरह भी थोड़ा सा, इसको मैं कैसे समझाऊं आपको? रिकॉर्डिंग ऑन, अभी थोड़ा सा वो अलग टॉपिक से हट जाऊंगा मैं अगर एक्सपेरिमेंट पे जाऊंगा ना। बस देखिए फर्क बस ये है इसका, फर्क यही डिफरेंस होता है, स्लाइड्स पढ़ लेना थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। देखिए समझाने का मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है ना वो आपके हाथ में होती हैं फॉर में, जबकि वाइल में ऐसा नहीं होता। किसके हाथ में? यार यहाँ कुछ और लिखा हो तो मैं इम्प्लीमेंट करना नहीं चाह रहा इसको। वाली छुट्टी है बेटा, पूछ रहा हूँ। भाई इसका फिर किसी और दिन देख लेंगे, क्योंकि अभी जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे असल में आज एक टॉपिक और करवाना, इस सवाल का आंसर फिर किसी और दिन तुम्हें दे देंगे इम्प्लीमेंट करके। हाँ नहीं, क्यों बार बार रीड होगा? आई ये वाली लाइन रीड नहीं होगी बार बार। देखो आई तो यहाँ पे जो आ रहा है वो 1 होकर आ रहा है, सही है, आई तो 1 होकर आ रहा है, लेकिन जो इंक्रीमेंट होगा फिर वो आई के अंदर होगा ना, ये वाली लाइन थोड़ी रीड करेगा। इंक्रीमेंट तो आई में हो रहा है लेकिन ये वाली लाइन तो रीड नहीं कर रहा ना,
बात सारी है कि इस लाइन पे नहीं आएगा दोबारा जैसे फॉर में आता था। सही है, क्लियर है जी? फर्स्ट टाइम चलेगा। हाँ हाँ, तो वही है जो फॉर लूप में भी एक दफा चल रहा था, यहाँ भी एक ही दफा चल रहा है। लेकिन बेसिकली सवाल ये था कि इसको बाहर रखने तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे फॉर में अंदर रखा हुआ होता था, लूप का पार्ट था, यहाँ लूप का पार्ट नहीं है। लेकिन लूप का पार्ट ना होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आउटपुट पे मेरे। मेन डिफरेंस बता दो दोनों। किस चीज का? फॉर और वाइल। फॉर और वाइल में दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों डिपेंड करता है आपका सिनेरियो क्या है चलाने का। सिनेरियो के साथ चलाते हो इसको आप। देखो इसको, इसका आसान से आपको इस तरह समझा सकता हूं आपको मैं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई अलग सिनेरियो है कि आप इसकी जो कंडीशन जो फॉल्स हो रही है ना, वो आप फॉल्स नहीं कर रहे, आप यूजर के हिसाब से फॉल्स कर रहे हो। मतलब ये है कि आपके पास फूड पांडा जैसी एक ऐप है, सही है, उसके अंदर 10 प्रोडक्ट्स हैं। अब आपने फॉर एग्जाम्पल जो हर दफा जो प्रोडक्ट यूजर एड टू कार्ट कर रहा है, आपने उस पर एक वाइल का लूप चलाया हुआ है और उसमें कंडीशन कब तक फॉल्स नहीं होगी लूप की, उस वक्त तक फॉल्स नहीं। अच्छा, आपने कोड पीछे बैकएंड पे ही लिखा हुआ है कि भाई जब यूजर सारे प्रोडक्ट एड टू कार्ट कर लेना, उसके बाद इनको आप आगे प्रोसीड कर दो चेकआउट के लिए या पेमेंट के लिए, ये आपने कोड लिखा हुआ है पीछे, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट वो एड टू कार्ट कर रहा है उस पर लूप लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल उस पर क्या लगा हुआ है? लूप लगा हुआ है। अब बात समझिएगा, थोड़ी सी मुश्किल बात है, मैं इसलिए बताना नहीं चाह रहा, लेकिन अब आप लोगों ने बोला तो मैं बता रहा हूँ, जरा थोड़ी समझने की कोशिश करिएगा इस चीज को। टॉपिक से हट जाऊंगा मैं, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। वो जो प्रोडक्ट एड टू कार्ट कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है? लूप के थ्रू कर रहा है, यानी कि 1 2 3 4 प्रोडक्ट एड टू कार्ट हो रहे हैं सारे, ये कर रहा है वो लूप के थ्रू। इसका मतलब लूप, जब लूप की बात आ गई, इसका मतलब कोई कंडीशन होगी जिसके बिहाफ पे लूप चल रहा होगा। अब कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब यूजर ने सारे प्रोडक्ट एड टू कार्ट कर लिए। अब टोटल प्रोडक्ट 10 आ रहे हैं, 10 है जो भी हैं, कंडीशन का फॉल्स होना इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि यूजर ने प्रोडक्ट एड टू कार्ट कर लिए, चाहे 4 करे या 400 करे, और फिर वो उसने नेक्स्ट करके जो है वो आगे पेमेंट वगैरह की तरफ चलेगा, तो आपका लूप ये बंद हो गया। अब मुझे बताएं, क्या इसमें आप एज अ डेवलपर मुझे बताएं, वाइल लूप में जो कंडीशन, लूप वाइल की बात नहीं कर रहा, लूप की बात कर रहा हूं मैं सिंपल। अब जो लूप में आप कंडीशन लगा रहे हैं, ये कंडीशन की लूप कितनी दफा चलेगा और इस लूप को फॉल्स कब करवाना है, ये आपके हाथ में है। किसके हाथ में? कस्टमर के हाथ में, यूजर के हाथ में। आपको नहीं पता यूजर 4 प्रोडक्ट ऐड करेगा या 400 प्रोडक्ट ऐड करेगा, तो आप वहां पे ऐसे नहीं लिख सकते आई लेस देन इक्वल टू 400 या लेस देन 400। तो जब भी इस तरह की सिनेरियो आता है ना, आप हमेशा लगाते हैं वाइल लूप, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूशन आपके हाथ में नहीं है, यूजर के हाथ में। ये काम मैं फॉर से नहीं कर सकता, ये काम मैं फॉर से नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर कहता है भाई मुझे स्टैटिक बताओ, 4 या 400 स्टैटिक बताओ मुझे। फॉर का ये बिहेवियर है। प्रॉम्प्ट कहां से आ गया भाई? हाँ, इनपुट, यूजर इनपुट ऐसी है, यूजर इनपुट कह सकते हो। 5 इनपुट मतलब इन शॉर्ट ये कि मैं स्टैटिक नहीं रख सकता वाइल में, यानी कि मैं इसको नहीं बोलूंगा भाई 10 दफा चलो, 10,000 दफा चलो। देखें, आप अभी बात समझ नहीं रहे ना, ये तो आप सिर्फ इस सिनेरियो पे देख रहे हैं ना, आई लेस देन इक्वल टू 10। मैं आपको सिनेरियो बताया मैंने आपको एड टू प्रोडक्ट वाला, उस सिनेरियो के हिसाब से सोचा। उस सिनेरियो में आप कंडीशन ऐसे डायरेक्ट कोड में नहीं रख सकते, 10 या 100 आप नहीं रख सकते, क्योंकि कंडीशन डिपेंड कर रही है यूजर के ऊपर। भाई वो 2 डाले 200 डाले, आपको थोड़ी पता यूजर क्या डाल रहा है, कितने प्रोडक्ट एड टू कार्ट कर रहा है। तो जब भी ये सिनेरियो होगा, आप हमेशा यहाँ पे वाइल लूप से काम करेंगे एज कंपेयर टू फॉर। फॉर लूप हमेशा वहां चलेगा जहां पे आपको पता है कि कितनी दफा लूप चलना है, जहां आपने ये बात अंडरस्टूड करी हुई कि यार मुझे पता है 10 दफा लूप चलेगा या 15 दफा लूप चलेगा, आप वहां पे फॉर लगाएंगे। अब ये जब थोड़ा थोड़ा काम करेंगे ना आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। अभी बस इसको समझ लें कि इस तरह इनका डिफरेंस है फॉर और वाइल का, कि जब एग्जीक्यूशन आपके हाथ में तो आप फॉर लगाएंगे, और अगर कोई ऐसा केस है कि एग्जीक्यूशन आपके हाथ में नहीं है, यूजर के हाथ में, तो आप वाइल लगाएंगे। ये डिफरेंस होता है मेन। वाइल जो है वो चलता रहेगा, और फॉर में जो है आप सीधे स्टैटिक दोगे आपके भाई 5 है या 500 है, बिल्कुल। अभी के लिए देखें, अभी के लिए आपकी मर्जी है। फॉर नाउ अभी जो आप स्टेज पे, लर्निंग स्टेज पे, आपकी ये चीजें वहां देखी जाती हैं जहां पे कोई प्रॉपर इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बन रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, ये चीजें वहां देखी जाती हैं। भाई फॉर लगाएं, वाइल लगाएं। अभी जो आपका स्टेज है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगाएं जो आपको आसान लग रहा है। जैसे जैसे आप काम करेंगे, सीख इंडस्ट्री में जाएंगे, सीनियर्स के बीच बैठेंगे, आपको खुद समझ में आएगा यार कहाँ फॉर लगाना बेहतर है, कहाँ वाइल लगाना बेहतर है। लेकिन
आउटपुट पे कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों चीजें सेम ही होती हैं। सर जो जो जैसे दराज की जो साइड है उसके ऊपर तो फॉर लूप पे काम चल रहा है, क्यों? ऑलरेडी ये जो है सिर्फ 5 पे वो आप कर सकते हाँ तो वो फॉर होगा वहां पे सिंपल। हाँ ऐसी है, ऐसी है, सही है। लेकिन अभी के लिए आप फॉर लगाएं वाइल लगाएं दोनों सही हैं, क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं, ठीक है। ये बहुत वहाँ देखा जाता है जहाँ पे कोई प्रॉपर इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन पर काम हो रहा है कि आपने हर हर चीज़ को मद्देनजर रखना है, छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को भी आपने देखना है कि यार मेरा जो है वो कोई लोड ज़्यादा ना आ जाए मेरी ऐप के ऊपर, या और दूसरे रीजन्स की वजह से मेरा कोई कोड क्रैश ना हो जाए, ज़्यादा दफ़ा लूप चल गया तो कोड क्रैश हो जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं। अभी के लिए आप दोनों लगाएं, जो आपको अच्छा लग रहा है वो यूज़ करें। लेकिन डिफरेंस आप लोग इंस्ट्रेस कर रहे थे तो मैं वैसे बताना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन आप बोले तो मैंने बता भी दिया ये, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना, सही है। मैं इसलिए बता नहीं रहा था, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये आइडिया है। खैर, वाइल लूप की जरा एग्जीक्यूशन देखते हैं किस तरह काम कर रहा है। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट चलाऊँ तो इन्फिनिट लूप चल जाएगा, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कर दिया आई प्लस प्लस। क्या कह रहे हो? अब सवाल सुने भाई, एक और सवाल आया। आप लोग माशाल्लाह सवाल इतने अच्छे अच्छे कर रहे हैं कि उस पर बात करनी पड़ रही है मुझे। भाई सवाल आया कि लॉग से पहले नहीं होगा फॉर लूप। मैंने आपको बताया चलता कैसे, पहले बॉडी चलती है या पहले इंक्रीमेंट होता है? पहले बॉडी चलती है कंडीशन के बाद, फिर इंक्रीमेंट होता है। तो इसलिए पहले आपने बॉडी चलानी है, फिर इंक्रीमेंट देना है। क्लियर हो गई बात? आउटपुट चेक करता है, तकरीबन दोनों। देखिए एग्जीक्यूशन लूप की बताइए मैंने आपको, फॉर की नहीं बताई। हर जगह ये एग्जीक्यूशन चलती है आपकी, सही है। आ गया आउटपुट, तो ये सिंपल आपका वाइल लूप है। एक और लूप होता है, इसे कहते हैं डू वाइल लूप। भाई ये लूप अब यूज नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर ये लूप लिखते कैसे हैं, इस पर काम कैसे होता है। लेकिन ये यूज आपने यूज नहीं करना, और ये होता भी नहीं है अब यूज। लेकिन इससे रिलेटेड सवाल बहुत सारे होते हैं इंटरव्यू में भाई, बहुत ज्यादा। एक सवाल होता है कि भाई अच्छा अभी तक आपने जो लूप देखे, फॉर का लूप देखा है आपने, वाइल का लूप देखा है आपने, दोनों लूप्स के अंदर क्या ऐसा हो रहा है कि कंडीशन चेक करे बगैर ही मेरा आउटपुट आ जाए? मतलब मेरी कंडीशन अगर फॉल्स है, वेरी फर्स्ट टाइम मेरी कंडीशन फॉल्स हुई है, लेकिन मेरा जो बॉडी मेरी बॉडी प्रिंट हो गई, ऐसा हुआ है अभी तक फॉर या वाइल दोनों के अंदर? नहीं हुआ। जब तक कंडीशन ट्रू होगी नहीं वो बॉडी में जाता ही नहीं है। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है कि ये चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, ये वेरी फर्स्ट टाइम एक दफा तो चलेगा ही चलेगा हर हाल में। तो ये सवाल होता है इंटरव्यू में कि भाई कौन सा ऐसा लूप है जो चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो एक दफा चलता ही चलता है लाजमी, तो वो होता है डू वाइल का लूप। अब ये चलता है कैसे भाई, आपको बताता हूँ कैसे चलता है ये लूप। लेकिन आपने बस अपने से नॉलेज के हद तक ही रखना है, इस पर काम नहीं करना। ये अब यूज नहीं होता, ये ओमिट हो गया एक तरीके से कह लें, यूज नहीं होता अब ये लूप। नॉर्मल इंडस्ट्री प्रैक्टिस नहीं है इसको यूज करना। नहीं, इसमें कोई नहीं है। तीनों लूप्स, हर ये जावास्क्रिप्ट का भी सीन नहीं है इसके अंदर, ये हर लैंग्वेज में होता है और इसी तरीके से होता है, हर लैंग्वेज में होता है, और यही कॉन्सेप्ट होता है हर लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज की जी, हर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भी यही है। सेंटेक्स का फ़र्क है बस थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ लेट वगैरह आते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज में लेट नहीं होता है, सेंटेक्स का फ़र्क है, लेकिन लिखते हमारा लूप को ऐसे ही है। लूप का सिंटैक्स तो यही है। लूप का सेंटेक्स यही है। अच्छा जी, क्या करना है? डू वाइल। समझ में आ रही चीज़ें जो आज पढ़ी हैं? कुछ सर पे तो नहीं जा रहा? ट्रेस टेबल समझ में आ गया? तो घर पे जाके 2-3 दफ़ा लाजमी आपने पढ़ना है इसको, जना पक्का कर लेना है, क्योंकि सोते में से आपसे उठा के पूछे ना कि भाई इसको बता दो कैसे होगा, आप बता दो उसको ऐसे होगा, इतना इसको दिमाग में हिस कर लेना इस टेबल को। बिलीव मी, आपको अगर इस पर आपने कमांड अच्छी हासिल कर ली, आपको समझ में आ गया कोई लोग कैसे चल रहा है, चाहे जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए आपके पास, आप फंसेंगे नहीं उसके अंदर कभी भी। आप पेपर पेन लेके उसको ना पेपर पे प्लॉट करते रहेंगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा क्या आ रहा है। या कहीं आपका कोई कोडिंग में ऐसा बग आ रहा है, कोई ऐसा एरर आ रहा है जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे, देखने में लूप में कोई मसला आ रहा है, तो सारे मसले इससे हल हो जाते हैं। तो जब ऑन पेपर पे सारी चीज़ें आती है ना आपके सामने, तो सब चीज़ें क्लियर हो जाती है भाई क्या ब्लैक है क्या वाइट है। लूप के थ्रू आते हैं, ऐसी है। नहीं, वो क्या करते हैं, ये जो मैंने आपको बताई है ना, ये
उन्होंने ऐसा एक पूरा प्रॉपर प्रोग्राम बना, हम लोग भी करते हैं, इस तरह हम पेपर पे नहीं करते, हमने इस चीज़ को ना कोड करके अपना खुद का एक प्रोग्राम बना लिया है। हम टेस्ट करने के लिए लिखते नहीं है, जितना भी चाहे लूप 100 दफ़ा चल रहा हो, लूप 1000 दफ़ा चल रहा हो, हम उसको उठा के उस पर प्लॉट करते हैं प्रोग्राम में, वो हमें बताया था भाई ये इस लाइन में मसला है आपकी, इस एग्जीक्यूशन में मसला है आपकी, तो हमने उसको ऑटोमेट कर लिया खुद ही। नहीं, वो अलग कहानी है। खैर भाई, टाइम ज़ाया नहीं करना हमें। डू वाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले यहाँ पे एक डू का आता है, एक कीवर्ड, डू के बाद क्या आता है, इधर ही इसकी बॉडी आ जाती है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे सेंटेक्स कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? ठीक है, डू और यहाँ पे आपकी क्या आती है, बॉडी, यानी कोई कंडीशन चेक नहीं है। जैसे ही लूप में एंट्री लोगे भाई, जो भी है काम कर दो, चाहे कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो। काम करने के बाद फिर यहाँ पे आते हैं वाइल और कंडीशन चेक होती है। तो अब देखें ये चलेगा नहीं चलेगा, लाजमी एक दफा चलेगा लाजमी। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ ये चीज। एक मुझे यहाँ पे प्रिंट करने हैं नंबर 1 to 10, सही है, वही एग्जाम्पल हम चला रहे हैं जो फॉर लूप से चला रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करा लेट आई इज इक्वल्स टू 11। मैंने इनिशियलाइजेशन क्या रखी, आई की वैल्यू 11। क्या ये चलना चाहिए लूप? अगर मैं इनिशियलाइज ही 11 से कर रहा हूं तो लूप चलना चाहिए, चलना चाहिए। डू वाइल केस की बात नहीं कर रहा मैं, डू वाइल केस की बात नॉर्मली बात कर रहा हूं। नहीं चलना चाहिए ना, क्योंकि 11 आ रहा है भाई, लेकिन यहां चल जाएगा। मैंने लिखा यहाँ पे डू किया मैंने यहाँ पे, और मैंने कहा भाई कंसोल कर दो यहाँ पे आई को, और फिर मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करवा रहा हूं कि भाई अगर आई छोटा या बराबर हो 10 के, जब तक तुम्हें चलना है बस, ठीक है। और यहाँ पे आई को क्या कर दो, इंक्रीमेंट भी देते रहो। तो जरा चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। उसूलन तो ये कुछ आने नहीं चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि भाई आई 11 है, लेकिन क्योंकि यहाँ कंडीशन बाद में चेक हो रही है तो एक दफा लूप लाजमी चलेगा आपको। सर पिछले वाली में तो अगर ये आप उसमें भी करेंगे तो चल जाएगा ना? क्यों चलेगा? क्योंकि आप इसको जब इसकी कंडीशन जो बढ़ा देंगे 30 कर देंगे तो 11 से स्टार्ट होगा 20 तक। क्या चीज भाई, क्या हो गया आप लोगों को? मेरे पास ये कोड है, मैं अगर यहाँ पे 11 रख दूं इस तरीके से तो लूप चल जाएगा क्या कोड? क्यों करूँ 20? उसको 10 ही रखना है ना, 20 क्यों करूँ? भाई मुझे जबरदस्ती लूप चलवाना थोड़ी है, तुम लगे हो कि चलाओ इसको, चलाना नहीं है मुझे। मैं एक सवाल कर रहा था कि इस कंडीशन के बिहाफ पे 10 तक पे लूप चलेगा नहीं चलेगा। सही है भाई, क्लियर हो गया डू वाइल लूप क्या होता है? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? ये हमारे पास लूप्स होते हैं इस तरीके से, फॉर, वाइल और डू वाइल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक हम स्टार्ट करना है, लेकिन कर देते हैं, चलो मिक्स नहीं होगा, कोई मसला नहीं है भाई। नेक्स्ट क्लास 7 बजे आपकी, क्लियर है सबको? फिक्स 7 बजे इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास। फिर बीच में से कोई आएगा तो वो मुझसे ये ना बोले सर ये समझा दें वो समझा दें, जा रहे आप जब 20 से आएंगे ना, टॉपिक 20 से ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में फिर बीच का ही आ रहा होगा, कुछ उल्टा सीधा ही कुछ समझ में आ रहा होगा। तो बेहतर ये है कि 7 बजे फिक्स कोशिश करें आ जाएं सब। जॉब वाले कौन कौन है यहाँ पे जो जॉब से आते हैं डायरेक्ट? 1 2 3 3 है जॉब वाले, बाकी सब फारिग हैं, मतलब फ्री हैं। फारिग से मुराद फ्री हैं, तो यानी कि मतलब भाई बुरा क्यों मान रहे हो, मैंने कहा है फारिग से मुराद मेरी फ्री थी कि फ्री हैं, तो आ सकते हैं 7 बजे तक आराम से। ये सोच के अगर आएंगे ना कि 7 बजे घर से निकलना है तो कभी भी नहीं आएंगे। 7 बजे क्लास है, आपको 7 बजे यहाँ होने का मतलब ये कि आप घर से तकरीबन आधा घंटा, पौन घंटा तो कह रहा हूँ, आधा घंटा या जो भी आपका डिस्टेंस है उसके हिसाब से घर से निकले तो आप 7 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे एग्जैक्ट। मैं आपको इंशाल्लाह 7 बजे तक मिलूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ताकि 7 बजे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे आज ना 2 टॉपिक करवाने थे, एक स्ट्रिंग करवाना था मुझे लाजमी, लेकिन टाइम बचा नहीं है अभी। मैं स्टार्ट करवा दूंगा, छोटा नहीं है ना, मैं जब पढ़ाता हूँ छोटा नहीं होता, मेरा वाला स्ट्रिंग बहुत बड़ा होता। 3 आ गए भाई,
दो नहीं, 3 आ गए। अच्छा जी, जरा कोई कुछ लिखने का तो नहीं है आपको इसके अंदर, कुछ कोई ऐसा जिसको कोई लिखना हो यहाँ पे? वो घर जाके खोल लेना। स्लाइड बता दी ना, स्लाइड बता दी ना कहाँ है? भाई घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ तो होगा, वहाँ खोल लेना जाके स्लाइड। ये मैं पुश कर दूंगा अभी। अच्छा जी, आपको याद होगा जो फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने वैसे बताया था, तो दोबारा क्योंकि मुझे मैंने कहा था कि टॉपिक आगे भी आएगा, डेटा टाइप्स का टॉपिक था, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, मैंने कहा था आगे भी आएगा, तो वो टॉपिक आ चुका है जावा स्क्रिप्ट में। अच्छा, थोड़ा सा बिल्कुल इससे हट के टॉपिक है, ठीक है? लूप्स हमारा एंड हो गया है, लूप से कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें आप अभी, क्योंकि अब नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आगे चले, लूप्स क्लियर है सबको? जावा स्क्रिप्ट में कितनी टाइप्स की डेटा टाइप्स होती हैं? माशाल्लाह। और वैसे वैसे कुछ नहीं होता, एक ही चीज होती है बस, जो वो होती है, वैसे वैसे नहीं होता कुछ, ठीक है? जावा स्क्रिप्ट में अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कितनी टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं, तो उसको हरगिज ये जवाब मत दिएगा कि भाई स्ट्रिंग होती है, नंबर होती है, वो ठीक है होती है सारी, लेकिन बेसिक जो टाइप होती है ना जावा स्क्रिप्ट में, वो होती है दो। वन इज प्रिमिटिव एंड द अदर इज नॉन प्रिमिटिव, या इसको हम कहते हैं रेफरेंस टाइप। रेफरेंस बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रेफरेंस, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये चीज क्या है, सही है? ये हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, इसको लिख लेगा, ही लिखने वाला काम है, ठीक है? नहीं नहीं, नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस। अच्छा, इसकी एक सेपरेट फाइल बना दूं, इसी फाइल में कर दूं? आप बताएं मुझे, कोड आपने देखना घर आके, इसी में कर दूं? सेपरेट नहीं, नहीं क्लास अलग नहीं कर रहा, इसी के अंदर एक बना रहा हूं, एक और फोल्डर। भाई बता दें सेपरेट करूं या क्या करूं? सर इसकी भी बना दें। भाई जरा वोटिंग कर लेते हैं, हैंड रेस कर लो जो कह रहे हैं सेपरेट कर दें सर। एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः, भाई इनकी तरह ज्यादा लग रही है मुझे, सेपरेट ही कर देता, क्योंकि भाई कोड आपने देखना है घर जाके, मुझे नहीं देखना, तो अपने हिसाब से बताएं। इसने दो उठाए थे ना हाथ। नहीं नहीं, बस इंडेक्स 2.js, क्योंकि इसमें सिर्फ डेटा टाइप्स नहीं पढ़ानी मुझे, इसमें टॉपिक एक नया टॉपिक है। अच्छा जी, ये शायद मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा लिखवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, वो वाइंड अप हो गया। ओके।